वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और रेगुलर क्लासेस के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है, ध्यान देना, 499 में मैथ इंग्लिश तो मिल ही रही है। इसके अलावा ध्यान देना, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट भी ऐड किया जा रहा है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। दूसरा चीज़ कि रेगुलर क्लास ना आ पाने के कारण कुछ ऐसा था, टेक्निकल वर्क चल रही है एप्लीकेशन में। सर का तबीयत थोड़ा खराब है, बट कोई नहीं, 1 अप्रैल से रेगुलर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, जो बच्चे नए हैं तुरंत एप्लीकेशन में ज्वाइन कर लीजिए, कोर्स को परचेज कर लीजिए। एकदम बहुत ही सस्ता कोर्स है, 499 में सारा चीज मिल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन में रेगुलर क्लासेस मिलेगी। ठीक है, तो कुछ काम चल रहा था, उसको हमने कर लिया है। अब सीधा बात करते क्लास 12th के लेसन 3 डीप वाटर। डीप वाटर में ध्यान देना, डीप वाटर के जो ऑथर है, राइटर है विलियम डगलस। एक ऐसी कहानी है कि एक छोटे बच्चे की बचपन की भय, जो पानी से संबंधित, जो पानी को देख के डरना, वो क्यों हुआ है, तो इसके बारे में इस कहानी में बताया जाएगा। इस कहानी में ध्यान देना, विलियम डगलस इमेज के माध्यम से दिखाया जाएगा। इमेज, एक एक चीज, एक एक कैरेक्टर, एक एक सेंट्रल आइडिया, मतलब एक फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, यू विल गेट हियर ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक चीज बात करूंगा कि ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं तुरंत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर जैसे आप यहां पर इमेज के माध्यम से स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ना, तो यहां पर देख पा रहे हैं। तो एक चीज आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो ऑथर है, ये ऑथर कौन है? ये ऑथर है आपका विलियम डगलस है। कौन है ये ऑथर? विलियम डगलस है। ठीक है, तो अबाउट द ऑथर, सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। विलियम और डगलस वॉज अ वेल नॉन अमेरिकन जज, राइटर एंड लवर ऑफ नेचर। ये प्रकृतिवादी लेखक है, प्रकृति के प्रति अपनी पूरी इच्छा रखते हैं। ही सर्व्ड एज जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। ही लव फॉर एडवेंचर एंड स्विमिंग इंस्पायर्ड बाय हिज फेमस स्टोरी डिपार्टर। इस कहानी में ध्यान देना, ये जज वकील के साथ साथ अच्छे लेखक है, प्रकृति पर ऐसे कहते हैं प्रकृतिवादी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि हिज लव फॉर एडवेंचर, की उसका जो प्रेम है उस साहस के लिए, एंड स्विमिंग, तैरना, ये दोनों चीज इंस्पायर करती है उनकी जो प्रसिद्ध कहानी डीप वाटर। डीप वाटर में ये दिखाया गया, डीप वाटर का मतलब गहरा पानी। गहरा पानी क्यों, मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। इस कहानी में ध्यान देना स्टूडेंट्स, विलियम डगलस छोटा लड़का जब होता था 3-4 साल की उम्र में, अपने पिताजी के साथ समुद्र के कहीं किनारे गया था, बीच में गया था। तो वहां जो लहरें उठती है, पिताजी के साथ, ध्यान देना, पिताजी कंधे पर था, बैठा हुआ था, पिताजी खड़ा था। जिस समुद्र में लोग जाते हैं अगल बगल बीच में, वहाँ आनंद करते हैं, फोटो खींचते हैं, वहाँ इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पर पानी की लहरें जैसे आती है, तो पापा तो खड़े थे हाथ पकड़ कर, लेकिन लड़का ऊपर बैठा हुआ डर रहा था। तो उसके पिताजी, ठीक है, पिताजी तो हंसी रहते मन ही मन, लेकिन लड़का को जो पानी के पूरा बहाव आकर पूरा ढह के ले गए, वो भयंकर सदमे था। तब से वो जब भी कहीं पर पानी देखता था, उसके मन में एक ही चीज, क्या डर था कि नहीं, पानी से मैं डूब ना जाऊं, मर ना जाऊं। तो पानी से दूरी बचा बचा के कई साल चल रहा था। जब वो 11 साल की उम्र में होता है, तो उसके घर के अगल बगल स्विमिंग पूल होता है, YMCA पूल। तो वहां देखते कई सारे अगल बगल के लोग, जो बच्चे वहां पर तैरते नहाते। तो उसको देख करके सोचा कि मैं अपना पुराना भय दूर करना चाहता हूं। तब एक उनकी उम्र होता है 10 और 11 साल की उम्र में लगभग। ठीक है, तब वो क्या करता है, ध्यान देना, एक इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक, अनुशिक्षक को क्या हायर करते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग जो देते हैं, उसमें वो हर प्रकार की एक्टिविटी सिखाया जाता है कि कैसे तैरना है, कैसे अपनी सांस को निकालना, सांस को छोड़ना, कैसे उल्टा अपने डूब के, नाक के, सब कुछ ईच एंड एवरी वे सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो अपनी भय को दूर करके तब जाकर के अंतिम क्षण में वो एक अच्छा तैराकी बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है लेखक के बारे में। अगला सबसे पहले हम जानेंगे, यहां पर ध्यान देना, ये कुछ मेन कैरेक्टर है। क्या है आपका? ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये मेन कैरेक्टर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या रहा है, हिज कैरेक्टर, तो नंबर 1 है विलियम डगलस। विलियम डगलस द ऑथर एंड नरेटर हु ओवरकम्स हिज फियर। तो विलियम डगलस कौन है? ये लेखक है, और स्वयं इस कहानी में एज ए कथाकार के रूप में, नरेटर के रूप में है।
हु ओवरकम्स हिज फियर ऑफ वाटर, जो पानी के भय पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ ओवरकम्स का मतलब होता है जीतना, जीत हासिल करना। अ, दूसरा है इंस्ट्रक्टर, जो टीचर को लिया था। ही टीचेस डगलस स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप, कि वह जो टीचर को लिया था वो डगलस को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्या सिखाता है, विथ पेशेंस, धैर्य के साथ सिखाता है, कोई जल्दबाजी नहीं। तीसरा है द बॉय एट OMCA पूल, OMCA पूल में जो लड़का होता है ये बिग वुली हु थ्रोज डगलस इनटू द डीप वाटर, कि वहां बगल में एक लंबा सा पतला सा लड़का होता है, ठीक है, वो आ करके विलियम डगलस जैसे बैठा होता है नीचे मिट्टी पर, उसको वैसे उठा के उसके फेंक देता है। और जब जाता है तो YMCA पुल जो धन देना 9 फीट होता है, बीच में चारों तरफ 2 से 3 फीट, तो 9 फीट उसको 90 फुट क्या है महसूस होता है, ये दिखाया गया इस कहानी में। ठीक है। डगलस माँ, डगलस की माँ, सी वरीज अबाउट हर सॉन्स सेफ्टी, डगलस की माँ अपने बेटे की चिंता करती है, एंड वांस हिम अबाउट द रिवर, और चेतावनी देती है, चेतावनी देती है उसे कि नदी के बारे में। पांचवा नंबर है द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ही इंस्पायर डगलस बाय सेइंग फियर इज ओनली इन द माइंड, एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ए बालक, डर फर कुछ नहीं है, दिमाग में खाली तो डर बैठा के रखा है, जब दिमाग से निकाल तो सब कुछ संभव है। द स्विमर्स एट द पूल, और उस पूल में जो और भी तैराकी लोग तैर रहे थे। दे इंजॉय स्विमिंग एंड इनकोरेज, दे इंजॉय स्विमिंग एंड इनकोरेज डगलस टू लर्न, कि वे लोग स्विमिंग का, तैरने का आनंद ले रहे थे, एंड इनकोरेज प्रोत्साहन दे रहे थे डगलस को सीखने के लिए। मतलब बाकी लड़कों को देख करके डगलस को दिखा रहे थे, मतलब हे डगलस तू भी कर, तू भी सीख, इसमें दिखाया गया था। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स या की पॉइंट्स है लेसन के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे देन ना नंबर 1 2 3 4 5, ये कुछ 5 6 पॉइंट्स स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको समझिए क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं नंबर 1 पे, ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे आप देख रहे हैं विलियम डगलस डेवलप्ड ए डीप फियर ऑफ वाटर आफ्टर 2 वेड एक्सपीरियंस। जब विलियम डगलस के साथ 2 बड़ी घटना घटती है तो ध्यान देना उसके मन में, दिल दिमाग में पानी से संबंधित पूरा जो डर है वो क्या है, बन जाता है। दूसरा है ये बॉय वंस पुश्ड हिम इनटू डीप एंड ऑफ द YMCA, कि एक लड़का जो होता है YMCA के पूल के एंड का मतलब होता है बीच में, उसको उठा करके फेंक देता है, पुश करता है। ही स्ट्रगल्ड एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड, कि वो बहुत संघर्ष कर रहा था, लगभग वो डूबने वाला था। विच इंक्रीज्ड हिज फियर, और जब उस पुल के अंदर जाकर के जब उठ के आता है तो पूरी तरह से उसका भय पर विजय प्राप्त करने की एक जिज्ञासा बना रखता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मौत के मुंह से होकर के आता है तो उससे वो उसका भय एक प्रकार का खत्म होने लगता है, ये दिखाया गया। चौथा नंबर विथ द हेल्प ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, कि स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के मदद से, जो टीचर को रखा था, ही स्लोली लर्न टू स्विम, वो धीरे 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 क्या हो तैरना सीख गया। नेक्स्ट पॉइंट है एट लास्ट ही ओवरकेम, अंततः वो पानी संबंधित भय पर विजय प्राप्त किया, एंड फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड फ्री इन वाटर, और ध्यान देना आत्मविश्वास हो गया, खुद पर विश्वास हो गया, और एंड फ्री इन वाटर, और पानी में पूरी तरह से वो कहीं पर भी वो जा सकता है। तो ये सब जो पॉइंट है स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट अब आता है समरी। समरी पे ध्यान देना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लड़का किस प्रकार पानी में डूब रहा है। तो ये जो लड़का डूब रहा है, ये जो यह लड़का जो डूब रहा है, ध्यान देना, ये लड़का हाथ को दिखा रहा है, ये विलियम डगलस है, जो किस प्रकार वो पानी में डूब रहा है, डुबकी लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समरी ऑफ द लेसन डीप वाटर, समरी है ये। द लेसन डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलस हु शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फियर एंड कोरेज, कि जो लेखक जो है ध्यान देना विलियम डगलस ने डीप वाटर लिखा है, और ये उनकी खुद की व्यक्तिगत जीवन पर आधारित कहानी है, घटना है जो भय और साहस से संबंधित है। द स्टोरी टेल्स हाउ द ऑथर डेवलप्ड ए फियर ऑफ वाटर, की ये कहानी बताती है कि किस प्रकार पानी के भय संबंधित या भय को बढ़ाती है, एंड लेटर ओवरकेम इट थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, के किस प्रकार इस पानी के भय को अंततः समाप्त करती है, इरादा बनाते हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि इरादा, जिद्दीपन, दृढ़ संकल्प बनाना, ठीक है। व्हेन विलियम डगलस वाज अ चाइल्ड ही हैड टू
बैड एक्सपीरियंस। जब विलियम डगलस छोटा बच्चा था तब उसका दो क्या था, दो बुरा अनुभव था विथ वाटर की पानी संबंधी। द फर्स्ट हैपेंड एट द बीच व्हेन ये बिग बेब नॉक्ड हिम डाउन एंड ही बिकेम फ्राइटेंड, कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो क्या किया, ध्यान देना, पानी क्या है, समुद्र के बीच में गया अपने पिताजी के साथ। वहां पर बिग बेब, बड़ी बड़ी लहरें, नॉक्ड हिम डाउन, कि उसके ऊपर जो है उससे वो डरा हुआ था। एंड ही बिकेम फ्राइटेंड, वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। और स्वाभाविक है, मैं किसी बच्चे पर पानी का मतलब जिस चीज से डर लगता है, ये पहली बार गया है तो सोचिए क्या बीतता है। द सेकेंड एंड वर्स एक्सपीरियंस, और जो दूसरा और सबसे बहुत ही भयानक दुखद था, क्या था, अक्योर्ड एट द YMCA स्विमिंग पूल, कि YMCA स्विमिंग पूल में एक लड़का उसको फेंक देता व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि जब वो 10 या 11 वर्ष का होता है तब उसके साथ YMCA पूल में घटना घटती है। आगे कह रहा है कि ए विग बॉय सडनली पिक्ड हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द डीप एट द एंड, कि जब वो लड़का, जब विलियम डगलस YMCA के बगल में बैठ करके बैठता है, जैसे नीचे बैठ करके नहीं बैठते हैं, जैसे बच्चे नीचे फर्श पर बैठते हैं, तो वैसे जब बैठता है तो एक लड़का, जो ये बिग बॉय, एक दुबला पतला लड़का आकर के उसको पीछे चुपचाप उठा करके उसको ऐसे ही फेंक देता है। अब ये लड़का विलियम डगलस 10-11 साल का है, तो ध्यान देना, तो इसका मतलब उस समय छोटा था, तो उसको ना तैरना आता था कुछ नहीं, एक तो इतना डरा हुआ था, ठीक। तो जैसे उठा के अंदर फेंक देता है तो बीच में तो 9 फीट था। 9 फीट एक बच्चे के लिए समझ सकते हैं ना, तो मौत के मुंह से आना, तो ये दिखाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, तो कह रहा डगलस सैंक, यहाँ सैंक का मतलब एक प्रकार से डूब जाना। डगलस सैंक टू द बॉटम एंड ट्राई टू कम अप बट फेल्ड, कि डगलस ने पूरी वो कोशिश की, ठीक है, पूरी कोशिश की कि उस पानी से निकल करके क्या उस क्या कहते हैं YMCA पूल के क्या नजदीक आना, बट फेल, परंतु उनका सारा जो प्रयास सब विफल रहा। ही फेल्ट हेल्पलेस टेरिफाइड एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड, वो अपने आप को असहाय महसूस पाया, टेरिफाइड, डरा हुआ था, एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड, वो लगभग लगभग डूब ही गया था, ये मान लीजिए। दिस इवेंट लेफ्ट ए डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज, और ये जो घटना है उसके दिल दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया था। स्वाभाविक होता ही है कि जब इंसान को कुछ नहीं आता है, ध्यान देना, तो उस पर क्या बीतता, वो किस प्रकार वहां से निकल के आता है, इट इज वेरी स्ट्रेंज। अगला कह रहा फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से ही अवॉइडेड स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज, और उसके बाद कई साल से उसने क्या किया, स्विमिंग इत्यादि से दूर रहा, पानी के क्रियाकलापों से दूर रहा, दिमाग में बैठ गया डर। बट लेटर ही डिसाइडेड टू फेस हिज फियर, परंतु बाद में, ठीक है, वो अपने भय से संबंधित लड़ने का क्या निश्चय लिया। तो क्या क्या, ही हायर्ड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, तैराकी सिखाने वाला टीचर को लिया, ठीक है। हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, जो उसको स्टेप बाय स्टेप, बिंदु बाय बिंदु हर चीज सिखाया। टीचिंग हिम हाउ टू ब्रेथ, और सिखाया कैसे, कैसे सांस लेते हैं, कैसे किक मारते हैं, और एंड फ्लोट प्रॉपरली, और किस प्रकार कैसे पानी में झपकी मार के निकल जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, कई महीनों के अभ्यास के बाद, डगलस फाइनली लर्न टू स्विम कॉन्फिडेंटली, और तब जाके विलियम डगलस को ये पूरी तरह से समझ में आया, वो एक तैराक बन गया कॉन्फिडेंटली, मतलब कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास उसमें क्या आ गया, भर गया कि अब मुझे मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या इवन आफ्टर लर्निंग द फियर समटाइम्स रिटर्न, है ना, इतना सीखने के बाद भी डगलस के मन में भी कभी कभी क्या वो भय आता रहता है। बट ही डिड नॉट गिव अप, परंतु उसने वो नहीं छोड़ा, ठीक है, साहस बटोरा। ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स, वो अलग अलग झीलों में गया, एंड रिवर्स टू टेस्ट हिमसेल्फ अंटिल द फियर कंप्लीटली डिसेबल्ड, और अलग अलग नदियों में गया, अपने आप को और जांचा, जब तक कि उसके मन में पूरी तरह से वो अच्छा तैराक ना बना, ये ठीक, कंप्लीटली डिसअपियर, मतलब जब तक पूरी तरह से वह गायब नहीं हुआ, वो हर नदी तालाब हर जगह क्रियाकलाप करता रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक कहते नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो यहां पर ये सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एंड, और अंत में, डगलस रियलाइज्ड दैट फियर कैन बी डिफीटेड थ्रू कॉरेज,
अंत में डगलस को एहसास हुआ कि भय को दूर किया जा सकता है, यह भय को हरा जा सकता है। कैसे? साहस से। ध्यान देना, इसमें क्या दिखाया गया है? साहस, धैर्य एंड विल पावर, इच्छा शक्ति, ये तीन चीज। ध्यान देना स्टूडेंट, ये आपके तीन चीज जीवन में उतार लीजिए तो कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी बातें हैं। क्या? साहस, धैर्य और विल पावर, इच्छा शक्ति। ठीक है। द लेसन टीचेस अस टू नेवर गिव अप एंड फेस आवर फियर्स ब्रेवली। तो हमें भी कोई चीज तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए जब तक उसको भली भांति हम अपने को क्या है ना बना पाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब आता है सेंट्रल आइडिया। यहाँ सेंट्रल आइडिया तो क्या है, एक प्रकार का थोड़ा ओवरव्यू दे दिया क्या है। ठीक है। तो कह रहा था सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन डीप वाटर इज अबाउट ओवरकमिंग फियर थ्रू कॉरेज, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो कह रहा सेंट्रल आइडिया जो इस कहानी का क्या है, जैसे किस पर? भय पर जीतना। किसके माध्यम से? साहस, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के माध्यम से। The author William Douglas shares his real life experience of how he developed a fear of water after a bad incident of the IMCA pool। तो कह रहा है ये जो कहानी है विलियम डगलस की खुद की जीवन की, ये एक व्यक्तिगत भय से संबंधित कहानी है जो इस पार्ट में दिखाया गया किस प्रकार उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में, बचपन में, छोटी अवस्था में किस प्रकार अपने भय को कैसे दूर किया, उनका अनुभव यहाँ पर शेयर किया। इससे ताकि हम पाठकों को, मतलब आप स्टूडेंट को एक समझ मिले कि कोई भी चीज तुरंत आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अरे नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं होता है कि अरे नहीं आ रहा छोड़ दो, नहीं, आप इसका मतलब फेल हो रहे हो ना। तो कई बार प्रैक्टिस होने के बाद जब आप ढंग से करेंगे दैट विल बी परफेक्ट। तो आगे कह रहा है वट विथ पेशेंस, प्रैक्टिस एंड द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। तो कह रहा है कि अभ्यास से, ठीक है, अभ्यास से, धैर्य से और इंस्ट्रक्टर की माध्यम से जो सिखाने वाले थे, और फाइनली क्या, वो अपने भय पर जीत काबू किया। द स्टोरी टीचेस दैट फियर इज ओनली इन अवर माइंड। और ये कहानी सिखाती है कि भय केवल हमारे क्या है, दिमाग में है। एंड वंस बी फेस इट ब्रेवली बी कैन अचीव कॉन्फिडेंस। तो कह जब तक हम इसकी सामना नहीं करते तब तक हमारे दिल में, दिमाग में रहता है। तो वी कैन अचीव कॉन्फिडेंस, फ्रीडम एंड पीस इन लाइफ। तो कह रहा है कि यदि हम इसकी सामना करते तो हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आज़ादी भी मिलेगा और शांति भी मिलेगा अपने जीवन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ डीप वाटर इज विलियम डगलस। क्वेश्चन क्या दूसरा है, व्हाट वाज डगलस फियर इन लाइफ। डगलस के जीवन में भय क्या है? तो डगलस हैड ए ग्रेट फियर ऑफ वाटर। डगलस के मन में क्या, बड़ा ही भय था। क्वेश्चन थ्री है, वेयर डिड द ऑथर। ये वन वन मार्क के, आप 2 मार्क के भी कर, इसमें आप अपने लैंग्वेज में जोड़ के बना सकते हो। वेयर डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। द ऑथर लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल में। ये कहा था, याकीमा में था। नेक्स्ट है आपका, हु थ्रो डगलस इनटू पूल। डगलस को पूल में किसने फेंक दिया था? ये बिग बॉय, एक बड़ा सा दुबला पतला लंबा था लड़का था जिसने डगलस को अचानक क्या है, फेंक दिया था इनटू द डीप एंड। उस उसके बीच में, कहां पर? उसके बीच में बोले तो उस YMCA पूल के एकदम बीच में जहां 9 फीट की गहराई था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। ही ट्राई टू जंप अप एंड पैडल द। तो कह रहा है कि लेखक ने किस प्रकार अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश किया। तो उसने क्या किया, ही ट्राई टू जंप अप। जंप अप माने कूद करके आगे आना, एंड पैडल टू द एज बट फेल्ड। जब नीचे जब पैर था वहां वहां पैडल, पैर मार करके आगे आने की पूरी कोशिश किया परंतु नहीं हुआ। वट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू हेल्प। डगलस की मदद कैसे किया? द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप टू ब्रीथ। कि स्टेप बाय स्टेप कैसे तैरे, कैसे सांस ले, किक मारे, पैर फ्लोट इन वाटर, वाटर में, पानी में कैसे बहे।
7वां नंबर, हाउ डिड डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर, कि किस प्रकार विजय प्राप्त किया, पानी पर कैसे जीत पाया। ही प्रैक्टिस्ड स्विमिंग पूल डेली विथ कॉरेज एंड टेस्टेड हिमसेल्फ इन डीप वाटर्स, कि वहां पर स्विमिंग पूल में रोज प्रैक्टिस किया, रोज कई कई घंटे तक प्रैक्टिस किया, ठीक है, डेली रोज प्रतिदिन विथ कोरेज साहस के साथ, और अपने आप को पानी के अंदर जांचा कि जब तक मैं अपने आप को परफेक्ट ना बना लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी डी वाटर की बस, किस कहानी में क्या हमको संदेश देती है। द स्टोरी टीचेस अस दैट फियर कैन बी डिफीटेड विथ कोरेज एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, की भय को दूर किया जा सकता है साहस और आत्म इच्छा शक्ति से, आत्मबल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप स्टूडेंट ध्यान देना, ये सब जरूरी है। अब आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ विलियम डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर ओवरकेम वर्ड भी हो सकता है, इसके स्थान पर ध्यान देना है कंक्योर भी हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? कंक्योर। कंक्योर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना। तो कह रहा है, विलियम डगलस ने अपनी पानी के भय पर किस प्रकार विजय प्राप्त किया। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, कि हम कौन सा हमें सबक या कौन सा हमें पाठ, ठीक है, उनके अनुभव से मिलती है सीखने के लिए, यहाँ सबक सीखना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में चर्चा करेंगे और इंट्रोडक्शन बताएंगे कि इस पाठ को लिखा किसने है, शुरुआती के वो पल कौन कौन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कह रहा था, स्टोरी डी वाटर रिटन बाय विलियम डगलस टेल्स अबाउट द ऑथर्स स्ट्रगल एंड विक्ट्री, यहाँ पर स्ट्रगल एंड विक्ट्री ओवर इज फियर ऑफ वाटर। यहाँ का मतलब क्या है कि और लेखक के संघर्ष, लेखक की जीत जो पानी के भय पर, यह बताया गया। इट इज ए ट्रू स्टोरी दैट इंस्पायर अस टू फेस आवर फियर्स ब्रेवली, कि ये एक सच्ची कहानी है जो हमें प्रेरणा देती है, हमें हमारी जिस भी प्रकार की जो भय हो या जो भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो उसको सामना करने की। तो पार्ट एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अगला हेडिंग है नेक्स्ट आपका का डगलस फियर, ध्यान देना। तो डगलस फियर ऑफ वाटर, तो डगलस फियर ऑफ वाटर पानी के भय। तो कह रहा, एज ए चाइल्ड बच्चे के रूप में डगलस हैड टू बैड एक्सपीरियंस, डगलस के दो बुरे अनुभव था जीवन में विथ वाटर, पानी के। वंस ए बिग वेव नॉक्ड, कि एक बार एक बड़ा सा पानी की लहरें आ गया था। नॉक्ड हिम डाउन एट द बीच, जो समुद्र के किनारे उस एक प्रकार का बड़े सी लहर उसके ऊपर आ पड़ा था। बाद में एट द YMCA पुल, बाद में YMCA पुल में ए बिग बॉय थ्रो हिम इनटू द डीप वाटर, कि बाद में एक बड़ा सा पतला लंबा लड़का, उसको बड़ा कहेंगे, ठीक है, वो क्या किया, वो आ करके पानी के अंदर उसको फेंक दिया। यहाँ पर थ्रू जो वर्ड है, ध्यान देना, थ्रू क्या है, ये वर्ड का सेकंड फॉर्म है, वर्ड का क्या है, सेकंड फॉर्म। थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू मीन्स फेंक दिया। तो कह रहा, दीज इंसिडेंट्स फिल्ड हिम विथ ग्रेट फियर, और ये प्रकार की जो घटना, एक बार पानी की लहर उस पर आना, YMC में एक बड़ा सा लड़का आकर के डगलस छोटा सा बच्चा था उसको फेंक दिया, तो इस प्रकार की घटना ने डगलस के दिल दिमाग में पूरा एक भयानक भय क्या है, भर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला है ओवरकमिंग द फियर, पानी की भय पर जीत हासिल करना। आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों बाद, डगलस डिसाइडेड टू फाइट हिज फियर, कि कई सालों बाद डगलस ने क्या, डगलस ने निर्णय लिया कि उसकी भय पर क्या जीत हासिल करे। ही ज्वाइंड स्विमिंग क्लासेस, उसने स्विमिंग क्लासेस का भी क्या कोचिंग लिया, मतलब स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया। एंड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, और नियमित रूप से अभ्यास किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, कि एक इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक के छत्र छाया में रह करके, ठीक है, वो नियमित रूप से अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया। स्लोली, धीरे धीरे ही लर्न हाउ टू स्विम एंड गेन कॉन्फिडेंस, फिर धीरे धीरे विलियम डगलस को वो सारी विद्या, वो सारी कुशलतम कौशल, स्किल, हुनर, वो सब क्या प्राप्त किया। एंड गेन कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे यहाँ पर डगलस में कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया। फाइनल विक्ट्री एंड मैसेज, तो कर अंतिम जीत और संदेश, किस पार्ट में,
एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट, कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन उसको आप तोड़ करके आगे बढ़ेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगा और उससे आपको एक सीख मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? एवन आफ्टर लर्निंग द फियर समटाइम्स, ठीक है, एवन आफ्टर लर्निंग द फियर समटाइम्स केम बैक, तो कह रहा है कभी कभी तो क्या है, भय, ठीक है, फियर कम समटाइम्स कम बैक, कि कभी कभी भय जो वापस आ गया था, वट ही डिड नॉट गिव, परंतु उसने हार नहीं माना, जो नहीं छोड़ा, फाइनली, मतलब जितना भी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पुराना कोई छदमा कोई घटना हमें सामने खड़ा, परंतु हमें उस सब को त्याग करके आगे बढ़ना है। तो कह फाइनली अंतिमतः ही ओवरकेम, ही ओवरकेम टू कंप्लीटली एंड फेल्ट हैप्पी, ठीक है, कि उस पर विजय प्राप्त किया और पूरी तरह से फिर, ठीक है, एंड फेल्ट हैप्पी एंड फ्री, पूरी तरह से वह खुश हुआ और उस प्रकार की पुरानी घटना से वो दूर हो गया। द स्टोरी टीचेस दैट कोरेस, कहानी ये सिखाती है कि साहस, पेशेंस, धैर्य और डिटर्मिनेशन। तो इस कहानी में लेखक ने तीन चीज का वर्णन किया। नंबर वन, कौरव साहस, दूसरा क्या दिया, पेशेंस धैर्य, तीसरा क्या, डिटर्मिनेशन। ये तीनों चीज कैन हेल्प अस, हमें मदद करती है, विन ओवर एनी फियर इन लाइफ, कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भय हो, कोई मुसीबत हो, तो ये क्या मदद करती है। कंक्लूजन, तो कह रहा है कंक्लूजन, निष्कर्ष में, यहाँ निष्कर्ष में सब कुछ बताना है। तो कह रहा थस विलियम डगलस प्रूव्ड दैट फियर, किस प्रकार विलियम डगलस ने सिद्ध कर दिया क्या, उस भय को, इज ओनली इन अवर माइंड, क्या, एक चीज ध्यान देना, शुरू से बताते जा रहा है कि भय केवल कि हमारे दिमाग में होता है, वास्तव में नहीं होता है, हमारे दिमाग में होता है, एंड इट कैन बी रिमूव्ड, और इसको दूर किया जा सकता है, कैसे, थ्रू स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक मजबूत इच्छा शक्ति से, एंड कॉन्टिन्यूस इफर्ट, और निरंतर क्या प्रयासों से। ये पाठ में देखा है लेखक ने हर बार हर लाइन में हम पाठकों को ये सुझाव दे रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं शुरू से लेकर अब तक कि वो सारा चीज बता दिया गया है। फटाफट देखिए, ठीक है। एक चीज में और यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये जो मेन कैरेक्टर्स है, तो पहले आप कैरेक्टर्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैरेक्टर्स को सिंपल एकदम सरल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। एक एक लाइन सिंपल सिंपल, आप अपने तरफ से यही शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक प्रकार के ध्यान देना, ये जो कैरेक्टर्स इसको आप एक दो लाइन बना करके आपके अपने शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा और नेक्स्ट पॉइंट इसको भी ले लीजिए, सिंपल सरल भाषा में लिखा गया है। ये कुछ की पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारे की पॉइंट्स आपके एमसीक्यू में भी काम आ जाएगा, और यही चीज आप शॉर्ट लॉन्ग में मिला करके भी लिख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ सिंपल सरल भाषा में लिखा गया है। कल एक बच्चा कह रहा था सर, बाकी पेपर तो ठीक ठाक ही गया, कर ठीक ठाक ही गया, इंग्लिश को समझ में आता नहीं। तो मैंने कहा क्यों, इंग्लिश में तैयारी किए होंगे तुमने? तो कह रहा सर नहीं, हमने पढ़ा नहीं, मेरा 10th में मैं कोचिंग वोचिंग पढ़ा नहीं, तो ऐसे मेरा हो गया। तो मैंने कहा 10th हो गया, कोई जरूरी थोड़ी ना कि 12th भी हो जाएगा। तो कह रहा सर कैसे होगा? फिर मैंने कहा संडे बताया कि अध्यापक हैमल ने कक्षा में फ्रेंच भाषा पढ़ाया है। अब पढ़ाया है, उसको मैंने इजी बताया, पढ़ा चुका है, कि हाँ सर ये समझ में आ रहा, बना बना ही नहीं पाया। अब सोचिए, जो बच्चा ढंग से हिंदी इमला नहीं लिख पा रहा, इंग्लिश क्या कर पाएगा? तो उसको एहसास हुआ कल। तो इसलिए कहता हूँ समय रहते ये अंग्रेजी की वैल्यू दीजिए, और अपने नीचे जो कक्षा 9 10 11 के जो बच्चे आ रहे हैं उनको बताइए कि भाई कुछ भी कर, इंग्लिश तो भाई पढ़, कोचिंग लग, ऑनलाइन क्लास ले, जैसे भी कर, होगा ही नहीं, ठीक है। तो बिना अंग्रेजी अंग्रेजी के समय देके आप कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट, 100% गारंटी है। आप कुछ भी लेंगे, साइंस आर्ट, वो तो एक अलग फैक्ट है, लेकिन आपकी वोकैब, वर्ड मीनिंग, ग्रामर अच्छी होना चाहिए। 12 में ग्रामर है नहीं, लेकिन ग्रामर के जरिए, वर्ड मीनिंग के जरिए आप तभी तो लिख पाएंगे सेंटेंस। हिंदी क्या है, बना शना के कुछ भी लिख के आ जाओगे, लेकिन इंग्लिश बनाने के लिए भी तो क्या अकल चाहिए, अकल का मतलब वर्ड मीनिंग, वर्ब, ग्रामर चाहिए।
और ये तो इंटर लेवल है, यहाँ तो हाईफाई लैंग्वेज की जरूरत होता है। फिर भी आप सिंपल भाषा में लिखो तब भी तो टेंस बेसिक ग्रामर होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट ध्यान देना, फॉलो कीजिए सभी अंग्रेजी को। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप एक एक चीज जब भी समझ में नहीं आए, जब भी कोई डाउट हो, तो इमेज को बार बार बैक करके स्क्रीनशॉट लेके आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ फील करना पड़ेगा, अपने आप को घुसना पड़ेगा एज ए कैरेक्टर के रूप में कि मेरे मैं हूँ, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस कहानी में, ठीक है, जिस प्रकार छोटे बचपन में मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल फर्स्ट बार में तो तुरंत चला नहीं पाओगे, कई बार गिरे, कई बार पैर फंसे पहिया के अंदर, कई बार कटे, फिर धीरे 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 आप क्या है, क्या आप एक बार ठोकर खाने से छोड़ दोगे? नहीं ना, आगे बढ़ोगे। तो ऐसे ही पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को यहाँ पर दिखाया कि देखिए किस प्रकार ये सीख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा, ध्यान देना, सिर्फ अभी क्या करिए, अभी जैसे आपका स्टोरी, स्टोरी को लर्न कीजिए। स्टोरी को क्या है, स्टोरी को मतलब कहानी, कहानी को 70% भी आपको कम से कम कहानी याद है ना, तो भी आप लिख पाओगे। परंतु कैसे? दूसरा क्या होता है, बेसिक ग्रामर की मदद से। बेसिक ग्रामर, और बेसिक ग्रामर नहीं है तो भाई आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये जरूरी है। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये जो मैं नाम बता रहा हूँ इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहचान क्या, कौन सा वर्ब लगता है, इसी के माध्यम से लिखा जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो चाहे कुछ भी हो। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, और टू, इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो और इसको देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार क्या है, रिवाइज कीजिए, गुनगुनाइए, तभी आपका बेस्ट नंबर आ पाएगा, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, अगले मिलते अगले वीडियो में।